हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद राजानंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का आर्टिकल। द इम्पॉर्टेंस ऑफ वोमेन लीड डिजिटल सोल्यूशन। द इम्पॉर्टेंस जो होता है वो हमारा नाउन होता है। इम्पॉर्टेंस नाउन होता है और इम्पॉर्टेंट जो होता है वो एडजेक्टिव होता है। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। द इम्पॉर्टेंस ऑफ वोमेन लीड डिजिटल सोल्यूशन, जो महत्व है, इम्पॉर्टेंस मीन्स महत्व। वोमेन लीड, जहाँ पर फीमेल्स जो हैं वो नेतृत्व कर रही हैं डिजिटल सोल्यूशंस का। द थीम फॉर इंटरनेशनल वीमेंस डे 2023, जो थीम है 2023 की इंटरनेशनल वीमेंस डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 की जो थीम है वो है डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इनक्वलिटी। अब एक क्वेश्चन करंट अफेयर्स में बन सकता है कि इंटरनेशनल वीमेंस डे 2023 की थीम क्या है और कब मनाया जाता है। तो ये 8 मार्च को तो मनाया जाता है। 8 मार्च को इंटरनेशनल वीमेंस डे ऑब्ज़र्व किया जाता है। उसकी थीम है डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी। ये एक क्वेश्चन 1 नंबर का किसी भी पेपर में बन सकता है, इसलिए इसे हमने सेलेक्ट किया है। मतलब ये पूरी की पूरी थीम हो गई डिजिट ऑल से लेकर के इक्वलिटी तक। डिजिट ऑल, अब ये पूरी इसकी हिंदी नहीं, इसे ऐसे ही लर्न करना पड़ेगा क्योंकि ये इंग्लिश में ही लिखा आएगा। डिजिट ऑल इनोवेशन, इनोवेशन में होता है किसी चीज़ की खोज करना नई तरीके से, एंड टेक्नोलॉजी, जो इस समय जो टेक्नोलॉजी है उसको खोज करना। फॉर जेंडर इक्वलिटी, जेंडर इक्वलिटी में तो लिंग जो होता है, मतलब मेल और फीमेल्स का जो लिंगानुपात है वो समान रहे। इक्वलिटी मीन्स होता है समान रहना, और जब अन लग जाता है इसी के आगे है इक्वलिटी मीन्स होता है समानता, और अन लग जाता है तो अनइक्वलिटी मतलब असमानता। द ट्रांसफॉर्मेशनल एंड ऑल इनकम्पासिंग रोल ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी। द ट्रांसफॉर्मेशनल, ट्रांसफॉर्म जो होती है वो हमारी वर्ब होती है। ट्रांसफॉर्म जो होती है वो वर्ब होती है। ट्रांसफॉर्म मीन्स होता है किसी चीज़ का चेंज हो जाना, मतलब किसी चीज़ में बदलाव आना। द ट्रांसफॉर्मेशन, और ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो नाउन होता है। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो नाउन होता है। ट्रांसफॉर्म वर्ब होती है और ट्रांसफॉर्मेशन नाउन होता है, और ट्रांसफॉर्मेशनल जो होता है ये एडजेक्टिव होता है। द ट्रांसफॉर्मेशनल एंड ऑल इनकम्पासिंग रोल, जो मतलब चेंजेज आ रहे हैं ट्रांसफॉर्म में रोल में, मतलब भूमिका में जो उनकी बदलाव आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्म आ रहे हैं मतलब चेंज हो रहे हैं। एंड ऑल इनकम्पासिंग, ऑल इनकम्पासिंग में सब कुछ शामिल होना। इनकम्पास मीन होता है इंक्लूड करना, मतलब शामिल करना। ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी को लेकर के जो फीमेल्स में मतलब कि चेंजेस आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्म आ रहे हैं, उसमें कुछ सब कुछ शामिल है। इज ग्रोइंग इवन फास्टर, इज ग्रोइंग जो कि बढ़ रहा है। ग्रोइंग मीन्स होता है इंक्रीज होना, ग्रो मीन्स होता है बढ़ना, मतलब कि कहीं ना कहीं किसी चीज़ में वृद्धि होना। ट्रांसफॉर्मेशनल एंड ऑल इनकम्पासिंग रोल, मतलब कि संरचनात्मक और सभी चीज़ों को मिला करके जो उनकी भूमिका में, रोल मीन्स भूमिका में, जो डिजिटल टेक्नोलॉजी को लेके है उसमें भूमिका चेंजेज आ रहे हैं, वो दिन पर दिन ग्रो हो रहे हैं, मतलब बढ़ रहे हैं। इवन फास्टर इन द पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड, इवन यहाँ तक कि फास्ट हुए हैं, मतलब पहले जो थे वो फास्ट थे, अब क्या हो चुके हैं, फास्टर हो चुके हैं। मतलब जो पहले थे पेंडेमिक से पहले के, उससे अब ज़्यादा मतलब कि बहुत तेज़ी से फीमेल्स में टेक्नोलॉजी के नॉलेज बढ़ा है या चेंजेस आ रहे हैं। ग्रोइंग इवन फास्टर, और भी तेज हुए इन द पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड। पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड मतलब कि जब से पेंडेमिक आया है उसके बाद से। प्री पेंडेमिक वर्ल्ड मतलब कि जो पेंडेमिक आने से पहले का वर्ल्ड, और पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड जो कि जो पेंडेमिक आया है मतलब कोविड-19 आया है उसके बाद का संसार। बट जो होता है ये हमारा एडवर्सेटिव कंजक्शन होता है। बट से हम दिखाते हैं नकारात्मक चीज़, मतलब कि कोई चीज़ जो पहले कही गई उसका विरोध करती हुई बात अब कही जाएगी। बट लेकिन, सैडली, देखिए सैड जो होता है वो हमारा एडजेक्टिव होता है। बट लेकिन सैडली, सैडली में होता है दुखद। द डिजिटल रिवोल्यूशन, अब सैड जो होता है वो हमारा एडजेक्टिव होता है, और
अब कैसे डिफाइन करेंगे एडजेक्टिव है, तो सैड बॉय होता है दुखी लड़का, मतलब बॉय जो है यहाँ पर ये हमारा नाउन है और सैड जो है ये हमारा एडजेक्टिव है। बट लेकिन सैडली, सैडली मीन्स होता है दुखद। द डिजिटल रिवोल्यूशन आल्सो पोजेज द चैलेंजेस ऑफ परप्यूटिएटिंग जेंडर इन इक्वलिटी। बट माने लेकिन, लेकिन दुखद है। द डिजिटल रिवोल्यूशन, डिजिटल अगर हम डिजिटल का सिनोनिम कहें तो वर्चुअल, जो डिजिटल रिवोल्यूशन हुई है मतलब टेक्नोलॉजी का यूज बढ़ा है। रिवोल्यूशन मीन्स होता है किसी चीज़ में क्रांति, जिस तरीके से आती है पीसी कल मतलब फिजिकल्चर रिवोल्यूशन, ठीक है। वाइट रिवोल्यूशन, वाइट रिवोल्यूशन किससे संबंधित होता है, दुग्ध से संबंधित, मतलब दूध के उत्पादन से लेकर के संबंधित होता है। बट लेकिन सैडली दुखद है, द डिजिटल रिवोल्यूशन आल्सो पोजेज द चैलेंज, जो डिजिटल रिवोल्यूशन है उसने चुनौतियाँ पेश की है। पोज द चैलेंज में होता है चुनौतियाँ पेश करना। ऑफ परप्यूटिएटिंग जेंडर इनक्वलिटी, उसने क्या किया है, जेंडर जो मतलब लिंगानुपात होता है उसमें कहीं ना कहीं असमानता लेकर के आई है। अब क्या है, जो फीमेल्स जब प्रेग्नेंट होती है उसी टाइम ये पता कर लिया जाता है कि कहीं ना कहीं बच्चा मतलब लड़का है या लड़की है। इससे क्या हुआ है, जेंडर इनक्वलिटी को बढ़ावा मिला है। परपेचुएटिंग मीन्स होता है लगातार, परपेचुएट मीन्स होता है लगातार, मतलब कि कॉन्टिन्यूस इसका सिनोनिम हो गया, कॉन्टिन्यूस इसका सिनोनिम हुआ। परपेचुएट मीन्स होता है परपेचुअल होता है लगातार, पर वो एडजेक्टिव होता है और यहाँ पर परपेचुएट है मतलब कि ये वर्ब आई हुई है और चैलेंज के बाद प्रीपोजिशन ऑफ लगा हुआ है, इसीलिए आईएनजी फॉर्म में आई हुई है। तो परपेचुअल मीन्स होता है कॉन्टिन्यूअस, मतलब कि लगातार। जेंडर इनक्वलिटी बढ़ रही है जब से डिजिटल रिवोल्यूशन हुआ है, क्योंकि अब लोग हैं पहले ही पता कर लेते हैं लड़का है लड़की है। उसने चुनौतियाँ पेश कर दी हैं। विच इज इंक्रीजिंगली नोटिसेबल इन द मैनर, विच जो कि जो इनक्वलिटी हुई है मतलब असमानता आई है। जेंडर इनक्वलिटी मतलब जो फीमेल और मेल्स की संख्या में अंतर है उसे कहते हैं जेंडर इनक्वलिटी। परपेचुएट मीन्स होता है लगातार, चैलेंज मीन्स होता है चुनौती, पोज द चैलेंज मीन्स चुनौती पेश करना या चुनौतियाँ बढ़ गई हैं, चुनौतियाँ आई हैं। विच इज इंक्रीजिंगली, विच मीन्स जो कि, इंक्रीजिंगली इंक्रीज जो होती है वर्ब होती है और इंक्रीजिंगली मीन्स होता है बढ़ जाना, मतलब कि एडवर्ब बन गया है। इंक्रीज वर्ब होती है, इसमें एल वाई लग गया मतलब कि एडवर्ब बन गया। विच इज इंक्रीजिंगली नोटिसेबल, नोटिसेबल मीन्स होता है जिसे नोटिस किया जा सके, मतलब जिसे देखा जा सके। इन द मैनर, इस तरीके से, इन द मैनर मतलब इस तरीके से। इन विच जिसमें, वीमेन आर लेफ्ट बिहाइंड जिसमें जो फीमेल्स हैं मतलब औरतें हैं वो लेफ्ट बिहाइंड मतलब पीछे छूट रही हैं। लेफ्ट बिहाइंड में होता है पीछे छूट जाना। इन नॉलेज ऑफ डिजिटल स्किल, डिजिटल स्किल्स के क्षेत्र में जो हैं फीमेल्स जो हैं वो लेफ्ट बिहाइंड हो गए मतलब पीछे छूट गई हैं। एंड एक्सेस टू टेक्नोलॉजीज़, और टेक्नोलॉजीज़ को एक्सेस करने में मतलब कि पहुँच में, एक्सेस टू टेक्नोलॉजी मतलब फीमेल्स तक अभी भी जो टेक्नोलॉजी की पहुँच है वो कहीं ना कहीं उसमें बाध्यता है, मतलब कि कमी है, पीछे छूट गई हैं। इन द स्मॉल होल्डर फार्मिंग सेक्टर, मतलब छोटे छोटे सेक्टर्स होते हैं। फार्मिंग सेक्टर मतलब जहाँ पर खेती की जाती है उनको। इन द स्मॉल होल्डर फार्मिंग सेक्टर्स, या कंपनियाँ जो छोटी छोटी होती हैं उनमें। फॉर इंस्टेंस होता है सिनोनिम होता है इसका फॉर एग्जाम्पल। फॉर इंस्टेंस का सिनोनिम होता है फॉर एग्जाम्पल, मतलब कि उदाहरण स्वरूप। इसमें आर्टिकल ए और या एन का यूज नहीं किया जाता है। फॉर इंस्टेंस उदाहरण के लिए, बूस्टिंग फीमेल ओनरशिप। बूस्ट मीन्स होता है किसी चीज़ को बढ़ावा देना। बूस्टिंग फीमेल ओनरशिप मतलब फीमेल्स को ओनरशिप मतलब कि उसमें मालिकत्व में बढ़ावा मिलना चाहिए। ऑफ मोबाइल फ़ोन्स एंड ट्रेनिंग, मतलब मोबाइल फ़ोन्स में मतलब कहीं ना कहीं उन्हें मोबाइल फ़ोन्स के यूज करने में और उन्हें ट्रेनिंग देनी चाहिए। हाउ टू यूज देम, मतलब कि जो फ़ोन्स हैं और मोबाइल टेक्नोलॉजीज़ हैं इनका कैसे यूज किया जाए, उन्हें कहीं ना कहीं इसमें बढ़ावा मिलना चाहिए, ओनरशिप मिलनी चाहिए। हाउ टू यूज़ देम, कैसे यूज करें। इज क्रूशियल, इज क्रूशियल मतलब ये इम्पॉर्टेंट है। क्रूशियल मीन्स होता है महत्वपूर्ण होना। क्रूशियल का सिनोनिम होता है इम्पॉर्टेंट। ये क्या है, महत्वपूर्ण है, मतलब कि फीमेल्स को जो है कहीं ना कहीं बूस्ट मिलना चाहिए किसमें, मोबाइल फ़ोन्स में, और उन्हें ट्रेनिंग देनी चाहिए किस तरीके से फ़ोन्स को और ये मतलब कि स्किल मतलब कि इनकी स्किल्स को बढ़ावा मिले, इसके लिए उन्हें बूस्ट मिलना चाहिए। हाउ टू यूज़ देम कहते हैं इज क्रूशियल, ये महत्वपूर्ण है, मतलब फीमेल्स को कहीं ना कहीं फ़ोन्स की और इन सब की ट्रेनिंग मिलनी चाहिए क्योंकि ये
महत्वपूर्ण फैक्टर है। गिवन दैट एग्रीकल्चरल एंड मार्केट इंफॉर्मेशन, गिवन दैट अगर इस पर विचार किया जाए, इसका मतलब होता है इस पर विचार किया जाए तो एग्रीकल्चरल एंड मार्केट इंफॉर्मेशन, जो मतलब खेती के क्षेत्र में और मार्केट इंफॉर्मेशन से अगर इस पर विचार किया जाए, एग्रीकल्चर और खेती के संबंध और जो मार्केट में मतलब प्रेजेंट टाइम में चल रहा है उसको उस पर विचार किया जाए तो आर इंक्रीजिंगली बीइंग डिलीवर्ड, आर इंक्रीजिंगली मीन्स होता है लगातार, बीइंग डिलीवर्ड, डिलीवर मीन्स होता है किसी चीज़ को किसी तक पहुंचाना या देना, आर इंक्रीजिंगली बीइंग डिलीवर मतलब दी जा रही हैं थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से फीमेल्स को जो है कहीं ना कहीं एम्पावरमेंट किया जा रहा है, मतलब उन्हें मजबूती दी जा रही है। ऑनलाइन ऑफलाइन उन्हें बढ़ावा नहीं मिल रहा, बट ऑनलाइन जो है कहीं ना कहीं उन्हें बढ़ावा मिल रहा है। द नीड, जो आवश्यकता है, द नीड फॉर इंक्लूसिव टेक्नोलॉजी, इंक्लूसिव मीन्स होता है समावेशी, मतलब सभी को ले समान, सभी को साथ में लेकर चलना इंक्लूसिव होता है। द नीड, जो आवश्यकता है फॉर इंक्लूसिव टेक्नोलॉजी के लिए एंड डिजिटल एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब सभी को साथ में लेकर टेक्नोलॉजी, मतलब अगर टेक्नोलॉजी जिस तरीके से मेल जो हैं वो लिटरेट हैं तो उसी तरीके से साथ साथ फीमेल्स को भी लेके चलना चाहिए। इसे कहते हैं इंक्लूसिव टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल एजुकेशन, और डिजिटल साक्षरता भी होनी चाहिए। इज इसेंशियल, इसेंशियल का सिनोनिम हुआ क्रूशियल, इसेंशियल क्रूशियल इम्पॉर्टेंट, ये एक दूसरे के सिनोनिम है, इम्पॉर्टेंट भी सिनोनिम है इसका इसेंशियल का। डिजिटल एजुकेशन इज इसेंशियल, ये आवश्यक है फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, जो आने वाला फ्यूचर है उसके लिए ये आवश्यक है, जो फीमेल्स को जो है डिजिटल टेक्नोलॉजी के मोबाइल के बारे में जानकारी होनी चाहिए, आने वाला फ्यूचर है उसके बारे में उन्हें होना चाहिए नॉलेज। इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इस संदर्भ में द चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी, जो चुनौतियां हैं और अवसर हैं, वी है जो हमारे पास हैं। अब वी के लिए आया हुआ है यहाँ पर हैव, और चैलेंज और अपॉर्चुनिटी के लिए आया हुआ है आर, क्योंकि चुनौतियाँ और अपॉर्चुनिटी प्लूरल सब्जेक्ट हुआ इसीलिए आर आया हुआ। द चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी आर नॉट जस्ट, न केवल अबाउट लेवरेजिंग डिजिटल टेक, न केवल जो है नॉट जस्ट, नॉट जस्ट का सिनोनिम होता है नॉट ओनली, नॉट जस्ट का सिनोनिम होता है नॉट ओनली, न केवल। द चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी वी हैव, जो हमारे पास है, आर नॉट जस्ट, न केवल अबाउट लिवरेजिंग डिजिटल टेक, लिवरेजिंग मीन्स होता है फ्रीडम देना, मतलब किसी चीज़ से स्वतंत्रता देना। लिवरेजिंग डिजिटल टेक, डिजिटल टेक मीन्स होता है जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है उसको लेकर, एंड इनोवेशन, इनोवेशन के लिए, मतलब जो फीमेल्स को है कहीं ना कहीं स्वतंत्रता मिलनी चाहिए डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज करने के लिए और इनोवेशन के लिए। फॉर क्रिएटिंग जेंडर इक्वलिटी, जेंडर इक्वलिटी को बढ़ावा देने, बनाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए। फॉर, अब उद्देश्य बताया गया है, फॉर मतलब प्रीपोजिशन प्लस आईएनजी फॉर्म से उद्देश्य बताया, किस लिए, मतलब डिजिटल टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के लिए फीमेल्स को लेवरेज मिलनी चाहिए, मतलब फ्रीडम मिलनी चाहिए, किसके लिए, फॉर क्रिएटिंग जेंडर इक्वलिटी, जेंडर इक्वलिटी को बनाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए। बट आल्सो, बल्कि प्लेसिंग वोमेन एज द टॉर्च बीरर, बल्कि फीमेल्स को जो प्लेस करना चाहिए, मतलब दिखाना चाहिए वोमेन, मतलब वीमेन के एज द, एज मतलब के रूप में, द टॉर्च बीरर ऑफ डिजिटल इनोवेशंस, जो डिजिटल इनोवेशंस होते हैं उनमें टॉर्च बीरर होना चाहिए, मतलब कि फीमेल्स को आगे होना चाहिए। टॉर्च बीरर वो होता है जो कि ओलंपिक्स में सबसे आगे मशाल लेकर के चलता है, जो दिखाते हैं कि मशाल आगे जा रही है, उसे कहते हैं टॉर्च बीरर, क्योंकि टॉर्च मीन्स होती है मशाल और बियरर मीन्स होता है जो उसे लेके चलता है, तो होता है टॉर्च बियरर, मतलब फीमेल्स को जो है टॉर्च बियरर के रूप में लेके चलना चाहिए, मतलब फीमेल्स को आगे आना चाहिए। ऑफ डिजिटल इनोवेशन एंड लीडर्स, डिजिटल इनोवेशन के रूप में, और लीडर्स इन द कम्युनिटी, जो समुदाय है, मतलब कि समाज है, इसमें फीमेल्स को डिजिटल इनोवेशन के टॉर्च बियरर मतलब आगे चलना चाहिए, और लीडर्स मतलब नेता के रूप में आगे चलना चाहिए। इस समय जो करंट में समाज है उसमें फीमेल्स को कहीं ना कहीं बढ़ावा देना चाहिए। न्यूट्रिशन एंड एम्पावरमेंट, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन मीन्स होता है पोषण, एंड एम्पावर, एम्पावर जो होती है हमारी वर्ब होती है, एम्पावर मीन्स होता है किसी को स्ट्रांग बनाना, और इसी से बना है एम्पावरमेंट, एम्पावरमेंट नाउन होता है, एम्पावर जो है हमारी वर्ब है। न्यूट्रिशन मीन्स पोषण एंड एम्पावर मीन्स एम्पावरमेंट, मतलब उन्हें स्ट्रांग बनाना चाहिए फीमेल्स के बारे में। अ केस इन पॉइंट, अ केस इन पॉइंट का सिनोनिम होता है फॉर एग्जाम्पल, अगर उदाहरण स्वरूप ले लें, या फॉर इंस्टेंस, मतलब अगर हम उदाहरण ले लें, फॉर इंस्टेंस या फॉर एग्जाम्पल, अ केस इन पॉइंट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल ट्रेनिंग,
अगर एग्जांपल ले लें, इंट्रोडक्शन किसी चीज़ की शुरुआत होना, डिजिटल ट्रेनिंग की एंड मोबाइल टैबलेट्स की फॉर द कुक कम हेल्पर्स। कुक कम मीन्स होता है मतलब वो खाना भी बनाती हैं, कम मीन्स होता है साथ में, और हेल्पर्स है मतलब खाना भी बनाती हैं, कुक का भी काम करती हैं, साथ साथ परोसती भी हैं, मतलब कुक कम हेल्पर्स हो गई। अगर हम शुरुआत कर दें मतलब कि इंट्रोडक्शन देते हैं, मतलब उदाहरण के लिए अगर हम देखते हैं उदाहरण इंट्रोडक्शन, तो डिजिटल ट्रेनिंग में और मोबाइल टैबलेट्स में फॉर किसी के लिए कुक कम हेल्पर, जो कुक है मतलब खाना बनाते हैं और हेल्पर मदद करती है। हु मैंने जो फीमेल्स हैं उनके लिए आया। ड्राइव मीन्स होता है अभियान चलाने के लिए भी आता है, और ड्राइव होता है मतलब कि चलाना, किसी भी कार्यक्रम को भी चलाने के लिए ड्राइव का यूज किया जाता है। ड्राइव जो होती है वर्ब होती है, मतलब किसी चीज़ को इनिशिएट करना या किसी चीज़ को चालू रखना। हु ड्राइव पीएम पोषण, जो पीएम पोषण को मतलब चलाती हैं या लीड करती हैं, उनके पास क्या है, डिजिटल ट्रेनिंग भी है और मोबाइल टैबलेट्स भी हैं। 90%, अब बताया गया है 90% ऑफ देम आर वुमेन, जो पीएम पोषण अभियान को ड्राइव कर रही हैं मतलब चला रही हैं, उसमें कुक कम हेल्पर्स हैं, मतलब उन्हें कहीं ना कहीं मोबाइल के बारे में भी जानकारी है, डिजिटल ट्रेनिंग भी उनके पास है, मोबाइल टैबलेट्स भी हैं। उनमें फीमेल्स, जो पीएम पोषण चलाया जा रहा है उसमें 90% जो हैं वो फीमेल्स की हिस्सेदारी है। नियरली मीन्स होता है लगभग, नियरली 3 मिलियन कुक कम हेल्पर्स, 3 मिलियन मतलब 30 लाख जो हैं कुक माने खाना बनाने वाले, कम हेल्पर्स मतलब खाना भी बनाते हो, हेल्पर्स भी होते हैं, मतलब कहीं ना कहीं मदद करने वाले। प्ले आ क्रिटिकल रोल, वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। क्रिटिकल मीन्स होता है इम्पॉर्टेंट या क्रूशियल या इसेंशियल। क्रिटिकल रोल मतलब महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं इन प्रिपेयरिंग एंड प्रोवाइडिंग हॉट। प्रिपेयर में बनाती हैं, एंड प्रोवाइड मीन्स मतलब प्रदान करती हैं। हॉट मीन्स गर्म। कुक्ड मील्स पका हुआ भोजन, कुक्ड मीन्स होता है पका हुआ भोजन। 2 मिलियंस ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन, लाखों बच्चों को अंडर द स्कीम के अंतर्गत, मतलब ये बताया गया है कि 30 लाख औरत मतलब 3 लाख 3 मिलियन 3 लाख फीमेल्स जो हैं वो कहीं ना कहीं कुक एंड कम हेल्पर्स मतलब कि खाना भी पकाती हैं और हेल्पर मतलब कि कहीं ना कहीं हेल्पर की तरह भी काम करती हैं। वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं किसमें, पके हुए और गर्म भोजन देने के लिए किसके, बच्चों को, जो कि पीएम पोषण के अंतर्गत उन्हें भोजन दिया जाता है। न्यूट्रिशनल इम्प्रूवमेंट, जो कि न्यूट्रिशन में मतलब पोषक सुधार जो हुए हैं, इम्प्रूवमेंट सुधार हुआ थ्रू द मिड डे मील स्कीम के तहत, इज इन एक्स्ट्रा केबली लिंक्ड, वो जुड़ा हुआ है फूड सेफ्टी से भी जुड़ा हुआ है। मतलब अब कहीं ना कहीं जो न्यूट्रिशनल इम्प्रूवमेंट हुआ है वो कहीं ना कहीं फूड सिक्योरिटी से भी जुड़ा हुआ है। अनसेफ फूड, जो असुरक्षित खाना है, सेफ मीन्स होता है सुरक्षित, अनसेफ मीन्स होता है असुरक्षित। अनसेफ फूड सर्व मीन्स होता है परोसना, इन स्कूल्स मतलब असुरक्षित खाना मतलब सही तरीके से खाना परोसा नहीं जाता था। अनसर्व फूड सर्व्ड इन स्कूल्स में सर्व किया जाना परोसा जाता था। हैज़ द पोटेंशियल टू क्रिएट अ विशियस, अगर अनसेफ मतलब कि असुरक्षित खाना परोसा जाता, सर्व मीन्स होता है परोसना, स्कूल्स में परोसा जाता, हैज़ द पोटेंशियल उसमें संभावना थी, पोटेंशियल मीन्स होता है संभावना थी, टू क्रिएट अ विशियस साइकिल ऑफ डिजीज मतलब बीमारी की एक विशियस साइकिल बन जाती है जो कि कभी ख़त्म ही ना होती अगर अनसेफ खाना परोसा जाता। एंड और माल न्यूट्रिशन, और पोषक तत्वों की मतलब की कमी हो जाती, मतलब न्यूट्रिशंस की कमी हो जाना माल न्यूट्रिशन कहलाता है। इम्पैक्टिंग, ये इम्पैक्ट डालता है मतलब कि प्रभाव डालता है, इम्पैक्ट का सिनोनिम होता है इफेक्ट। इम्पैक्टिंग स्कूल चिल्ड्रेन, ये स्कूल चिल्ड्रन स्कूल के बच्चे हैं उन पर प्रभाव डालता अगर फीमेल्स में इंक्लूड ना होती। हु ईट दीज मील्स, जो बच्चे हैं ये खाना खाते, मील्स मीन्स भोजन मतलब खाना खाते। द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, द यूनाइटेड नेशन का जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, इन पार्टनरशिप विद द गवर्नमेंट्स ऑफ उड़ीसा एंड राजस्थान, गवर्नमेंट्स ऑफ उड़ीसा मतलब उड़ीसा और राजस्थान की गवर्नमेंट्स के साथ में, इन पार्टनरशिप मीन होता है के साथ मिलकर के काम करना। हैज़ रोल्ड आउट, अब UNWFP जो है हैज़ रोल्ड आउट, इसे लागू किया गया था। रोल आउट मीन्स होता है लॉन्च करना, मतलब किसी चीज़ को लॉन्च करना, शुरुआत करना। रोल आउट का सिनोनिम होता है लॉन्च करना। रोल आउट टेक्नोलॉजी बेस्ड ट्रेनिंग, अब इन्होंने क्या किया था, यूनाइटेड नेशन ने उसे लॉन्च किया था टेक्नोलॉजी बेस्ड ट्रेनिंग,
मतलब जिसमें मोबाइल्स का यूज करना और टेक्नोलॉजी का यूज करना हो, ऐसी ट्रेनिंग यूनाइटेड नेशंस फूड प्रोग्राम ने शुरू किया था, ताकि जो है बच्चों को है पोषक भोजन मिले और माल न्यूट्रिशंस की जो कमी है वो ख़त्म हो जाए। माल ट्रेनिंग मॉड्यूल्स मतलब कि टेक्नोलॉजी बेस्ड मॉड्यूल्स जो है लॉन्च किए थे, हाउस्ड इन एन एप्लीकेशन एंड मोबाइल टैबलेट्स फॉर स्ट्रेंथनिंग द कैपेसिटी ऑफ द कम्युनिटी। हाउस्ड इन एप्लीकेशन मतलब ऐप जो हैं उनको लॉन्च किया था, एंड मोबाइल टैबलेट्स लॉन्च किए थे फॉर स्ट्रेंथनिंग में होता है मजबूत करने के लिए, द कैपेसिटी ऑफ द कम्युनिटी जो समाज है उसको मजबूत उसकी कैपेसिटी को मजबूत करने के लिए, इन इंश्योरिंग मीन्स होता है सुनिश्चित करने के लिए, दैट प्रॉपर हाइजीन की प्रॉपर हाइजीन हो, हाइजीन मतलब साफ़ सफाई हो, एंड सेफ्टी मेजर्स हों, सेफ्टी मेजर्स आर फॉलोड। मतलब कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था ताकि जो है कैपेसिटी जो सुनिश्चित करे, मतलब हाइजीन में साफ़ सफाई हो और सुरक्षित भोजन हो। मतलब इसके उपाय करने के लिए मतलब WFP जिसने यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने ये सब सुनिश्चित किया था कि टेक्नोलॉजी मॉड्यूल्स होने चाहिए, फॉलोड ना उनका अनुसरण किया जाना चाहिए, सो दैट ताकि चिल्ड्रेन रीप द फुल बेनिफिट्स, ताकि बच्चे जो हैं पूरा बेनिफिट्स मतलब ले सकें, फुल बेनिफिट्स ऑफ द न्यूट्रिशन, बेनिफिट्स का जो फुल न्यूट्रिशन मतलब जो न्यूट्रिशन के जो फुल बेनिफिट्स हैं वो उठा सकें। रीप मीन्स होता है लाभ उठाना। दैट की दीज स्कूल मील्स ऑफर, जो कि ये स्कूल मील्स जो हैं वो ऑफर मतलब स्कूल्स में दिए जाते हैं, उनका पूरा फ़ायदा उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।